मोहतरम नाज़रीन, अब शेख मोहतरम से अब दूसरा सवाल हम पेश कर रहे हैं और जानेंगे कि शादी एक बहुत अहम तरीन सुन्नत भी है और इसमें तरह तरह की नौइयत वाली बातें सामने आती रहती है कि जैसे जहेज़ हम नहीं ले रहे हैं, हम जहेज़ दे नहीं रहे हैं, हम बेटी को दे रहे हैं। इस तरह तरीके के मतलब जो है नौइयत बदल बदल के बातें करना और जो है जहेज़ का मुख्तलिफ मतलब जो है शक्ल और अक़साम पैदा करना, इस तरह से जो है आखिर दिया ही जाता है वो चीज़ जो जहेज़ में दिया जाता है। तो ये जो है इस तरह से नाम बदल के देना या फिर जो है डिमांड के साथ देना, बिना डिमांड के साथ देना, तो इस तरह की चीज़ें जो अक्सर समाज में होते रहता है। और इस तरह की क्या मतलब जो है जिस शक्ल में भी दी जाए, तो लड़की वाले लोग अगर लड़के वाले को देता है तो क्या किसी भी शक्ल में देना या लेना क्या शरअन जायज़ है? आइए जानते हैं हमारे शेख मोहतरम से। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इब्तदाई तौर पर कोई हरज नहीं रहती उसमें, लेकिन वही चीज़ जब रस्म बन जाए और फिर वो रस्म से आदमी अपने ऊपर उसको फ़र्ज़ कर ले। मिसाल के ऊपर नज़र नियाज़ है, ये फ़र्ज़ नहीं है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे कोई चीज़ चलती नहीं, लेकिन अगर कोई नज़र मान ले, कोई लाजिम शय नहीं है लेकिन उसको लाजिम कर ले तो उसको पूरा करना ज़रूरी है। जायज़ चीज़, हाँ, जायज़ चीज़। चीज़ों लेकिन ये जो आपने शादी के ताल्लुक़ से पूछा है, अल्लाह के अगर वाकई हम अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सहाबा की सीरत को और सहाबियात की सीरत को पढ़ते हैं और वाकई हम मोमिन हैं, तो किसी भी मोमिन के लिए हलाल नहीं है कि वो जहेज़ का डिमांड करे या पैसे का डिमांड करे या जो भी होता है लेन देन का, उसका उन सब चीज़ों का डिमांड करे। लड़की वालों पर एक अधेला भी वाजिब या फ़र्ज़ या मुस्तहब या सुन्नत नहीं है। लड़की वालों के ऊपर एक वक्त का खाना भी खिलाना वाजिब या फ़र्ज़ या मुस्तहब या सुन्नत नहीं है, बल्कि न एक पैसा देना है, बल्कि ये सब चीज़ें लड़के के ऊपर हैं कि वो वलीमा करे, वो कपड़ा लाए, वो जो है उसके जेवर लाए, वो उसके रहने का, नान नफ़क़े सुकने का, सबका रिहाइश का, खाने का सबका इंतज़ाम करे। सब लड़के के ऊपर। लड़की सिर्फ माँ बाप उसको ब्याह दें, इजाज़त दे दें कि हाँ मेरी बेटी है, ब्याह करके उनके पास जो तौफ़ीक़ है एक दो जोड़े कपड़े पहना दें, बाकी वो भी दूल्हे के ऊपर है कि वो ले आए। अफसोस की बात यह है कि इस्लाम इतना सादगी वाला दीन है हमारा, जिसको इन कलमा पढ़ने वाले जाहिल, नाअहल और मुनाफ़िक़त रखने वाले मुसलमानों ने इसको इतना सख्त बना दिया कि आज हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ इसकी वजह से भाग रही। लोग कहते हैं ना वीडियो देखती हैं, मोबाइल देखती हैं, ये बहाने करते हैं। ये हो सकता है कोई एक सबब हो 100 में एक, लेकिन ज़्यादातर वजूहात ये है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जब ये अपने समाज के अंदर जहेज़ के उसको देखती हैं कि मेरा बाप परेशान, मेरा भाई परेशान और कर्ज़ दे करके वो मरेगा, तो वो जा कर के गैर मुस्लिम जो बैठे हुए हैं उनको बर्बाद करने के लिए बाकायदे उनकी जो प्लानिंग है उनके साथ वो भाग जाती हैं। चाहे बाद में उनका हशर वही होता है जो गन्नों के खेतों में लाशें मिलती हैं या किसी पुलिये के नीचे या किसी नदी के ऊपर या कहीं मैदान में सड़क पर कत्ल कर दी जाती है। इसका ज़िम्मेदार ये मुसलमान है, मुसलमान के उलमा हैं और वाइज़ीन हैं जो मिंबर व महराब जो अल्लाह ने अमानत दी थी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मना भी नहीं करते, बल्कि उन्हीं बारातियों के साथ बैठकर हराम खाते हैं और उन्हीं के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये मौलवी की जिम्मेदारी है कि बाकायदा इसका बाइकाट किया जाए। जहेज़ लेने वाले और जहेज़ देने वाले दोनों का बाइकाट किया जाए। न तुम्हारा निकाह पढ़ेंगे, न तुम्हारे वलीमे, न तुम्हारी दावत, न तुम्हारी शादी, बल्कि जो जाएंगे उनका भी बाइकाट करें, तब जा कर के ये हराम खोरी ख़त्म हो सकती है हमारे समाज से। अल्लाह के नबी शरान ये कतन जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन शादी ऐसर मऊनतन, जो सबसे कम खर्च में हो। खजूरों पे शादियाँ होती थी, तलहा, ज़ुबैर और खालिद इब्न वलीद जैसे लोग पैदा होते थे। आज बड़े बड़े करोड़ों लाखों रुपए दे करके लोगों को जो है लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। आज नाचने गाने वाले खजड़े खुसरे पैदा हो रहे हैं, या औलाद बुज़दिल पैदा हो रही है, बेईमान पैदा हो रही है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि होश के नाखून लें, अपनी बहन और बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त करें, न दें न लें, हराम समझें इसको। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की, जैसे सहाबा ने शादी की, इस तरह से अपनी शादियों को कर लें। इंशाअल्लाह इसी के अंदर खैर है, भलाई है, बक़िया ज़िल्लत व रुसवाई। अल्लाह हमें इस शर से बचाए। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन।